नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दहिया अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक होगा वो दोस्तों होगा हमारा एमएसपी के ऊपर। आज का टॉपिक है वो रहेगा हमारा एमएसपी पर। एमएसपी मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। आपने देखा भी हो, अब 2019-20 के आसपास ये टॉपिक है, बड़ा चर्चित रहा था। और इसमें हुआ क्या था, मतलब होता क्या है ये, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। एक तो जो है एमएसपी क्या है, दूसरी बात इसके फ़ायदे यानी कि लाभ, और तीसरी चीज़ है इसकी विधि क्या है, और जो चौथी चीज़ है वो रहेगी हमारी कि इसको काउंट कौन करता है, और पांचवी चीज़ क्या रहेगी कि जो इससे संबंधित कुछ मुद्दे हैं, जैसे सरकार इसको लागू क्यों नहीं कर रही, और संबंधित विवाद है वे क्या है। तो आइए चर्चा करते हैं कि ये है क्या। जब हम बात करेंगे एमएसपी की, तो सरकार एक न्यूनतम मूल्य निर्धारण करती है, जिस पर वो किसान को ये भरोसा दिलाती है कि हम आपकी जो फसल है उसको हम इस मूल्य पर खरीदेंगे। तो मिनिमम यहाँ देखना है, मिनिमम है न कि मैक्सिमम है। एक मिनिमम मूल्य दे देगी कि इतने प्राइस पर हम आपकी जो फसल है उसको हम खरीद देंगे। इसकी शुरुआत कब से होती है, जब हम बात करेंगे एमएसपी की, तो 1964 में पहली बार एल के जहाँ कमेटी बनी थी, और उसने इसका सुझाव पास किया था 65 में, और इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1966 में। बात करेंगे कि एल के जहाँ कमेटी कब बनी थी, 1964 में। रिपोर्ट कब पेश की गई, 1965 में। और कब ये स्टार्ट होती है, तो एमएसपी स्टार्ट होती है 1966 में। ये बात रही हमारी इससे। इसके लाभ क्या है कि जैसे ही एमएसपी मिलती है तो किसानों का उत्साह बढ़ता है, साथ साथ उसका जीवन स्तर बढ़ता है। ये बातें इसमें रहेगी। लेकिन जो इसमें से मेन मुद्दा है वो रहेगा हमारा, इसको काउंट करने की विधियाँ कितनी हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसकी विधियों के बारे में। पहली विधि रहेगी इसकी हमारी A2 विधि, यानी A2 मेथड। A2 मेथड में क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा एक्चुअल कोस्ट पेड बाय फार्मर। एक्चुअल कोस्ट पेड बाय फार्मर, यानी कि इसमें क्या रहेगा, जैसे कोई किसान है, उसने जो भी खर्च किया है फसल बोने से पहले लेकर अंतिम घर तक लाने से लेकर जो भी उसने खर्च किया है, उसका 50% इसमें जोड़कर 50% इसमें प्रॉफिट जोड़कर वो उसको मिल जाता है। ये इस मेथड में रहेगा। जो दूसरा मेथड है वो रहेगा हमारा A2+FL, यानी कि एक्चुअल कोस्ट पेड बाय फार्मर प्लस में इस FL का मतलब रहेगा फैमिली लेबर, यानी जो ये खर्चा हुआ है उसमें से फैमिली लेबर जोड़ दे। जैसे घर का कोई सदस्य है, वो खेती नहीं करता और वो जॉब पे जाता है, तो वो भी हाथ बटाता है, तो उसकी फैमिली लेबर जोड़ के उसका 50% इसमें जोड़ के, तो दूसरी विधि रहेगी हमारी A2FL। इसके अलावा जो तीसरी विधि है वो रहेगी हमारी C2 मेथड। C2 मेथड में क्या रहेगा, इन्होंने किसान सबसे पहले अगर बात करें, ये बनाई किसने थी, तो स्वामीनाथन वही है जिन्होंने हरित क्रांति के जो जनक कहे जाते हैं। जब हम बात करेंगे C2 विधि की, तो इसमें क्या है, A2FL, इसके अलावा जो हम भूमि बोते हैं उसका रेंट
और उसके अलावा जो इसके अलावा बच गया वो बच गया कि रेंट, और रेंट के अलावा इसमें क्या करना हमें, रेंट और इसके अलावा होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। किसानों का ये है कि जो अब फिलहाल में है वो हमें जो C2 मेथड है उस पे MSP मिलना चाहिए। इसमें होगा क्या, A2 FL रेंट, FL मतलब फैमिली लेबर, A2 एक्चुअल कॉस्ट पेड बाय फार्मर, रेंट यानी जो हम भूमि बो रहे हैं उसका रेंट, और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो उसका ब्याज। ब्याज भी हमें इस धरती का हमें मिलना चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो ये विधि है ना इसका नकार दिया गया कि हम इसे नहीं देंगे। और जो ये किसान आंदोलन था ये भी इसी पे था। और 2 दिसंबर 2021 को 2 दिसंबर 2021 को सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया। तो अब बात करेंगे कि सरकार ने क्या कहकर इस बिल को वापस लिया। तो सरकार ने इसे ये कहकर वापस लिया, जब हम बात करते हैं थोड़ी आंकड़ों पे, जब बात करेंगे आंकड़ों की तो इसमें देखना है कि जो किसानों के पास ज़मीन है ना, किसानों के पास ज़मीन है उसका आंकड़ा क्या कहता है। जब हम बात करेंगे किसानों के आंकड़ों की तो 0.6% लोग ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। और ये है सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन्हें पहुँचाएगी, यानी 10 हेक्टेयर से ज़्यादा। एक बार इसको काउंट करके देखना कितना क्या आता है, तो इतना रेंट इन्हें मिलेगा। और जो सरकार के जो लक्ष्य है कि जो समता का निर्माण, यानी सभी को समानता होगी, यानी सभी को बराबर मिलेगा। और जो 86.2% ये ऐसे किसान हैं कि ये रहेंगे छोटे किसान, ये रहेंगे छोटे किसान। तो इससे क्या होगा कि जो विषमता है ना, जो विषमता है पैसे की, आर्थिक विषमता है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो सरकार ने इन कारणों से है क्या कर दिया कि हम आपको MSP है वो इस मेथड से ना देकर A2 प्लस FL इस मेथड पर हम आपको देंगे। ये रहेंगे हमारे इससे संबंधित। लेकिन जो अगली बात है वो है कि एक संस्था थी APC, एक संस्था थी APC एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इस संस्था का निर्माण होता है 1966 में। जैसे ही MSP लागू होती है तो इस संस्था का निर्माण होता है। और इसमें होता क्या है कि जो MSP की गणना है इस संस्था के द्वारा होती है। लेकिन किसानों ने क्या कहा कि जब इस संस्था को केवल प्राइस तक निकालना था, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो संस्था हमारी कॉस्ट नहीं निकाल सकती वो कैसे हमारा मूल्य निर्धारण करेगी। तो इसी के आधार पर CACP 1984 1984 में CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। अब ये संस्था है जो वर्तमान में MSP को काउंट करती है। क्वेश्चन जितने बनेंगे वे इससे संबंधित रहेंगे कि जो MSP है कब से लागू हुआ, संस्था कब बनी थी, किस संस्था के तहत बना, और अब कौन सा मेथड चल रहा है, कितने मेथड है, किसने रिपोर्ट पेश करी थी, ये इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप बताना चाहो तो इन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।